Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, फीटस इन यूट्रो। फीटस इन यूट्रो क्या होता है। फीटस जो होता है वो यूट्रस के अंदर एक क्लोज्ड सैक में रहता है जिसमें लिक्विड एमनाई भरा होता है, जिसके कारण से जो फीटस होता है वो फ्री टू मूव होता है, वो अपने हाथ पैर आराम से चला सकता है। और ये हाथ पैर चलाने के कारण उसका जो लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन और ये सब चीज़ें हैं, ये लगातार चेंज होते रहते हैं। और कब तक चेंज होती हैं, मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट वीक तक या जो आखिरी के वीक्स होते हैं सब उस समय तक, क्योंकि उस समय फीटस जो होता है वो बड़ा हो जाता है। पहली चीज़ तो ये, तो उसके कारण से क्या होता है कि उसके जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब लेबर स्टार्ट होता है तो यूट्रस जो होता है वो श्रिंक होता है अपने आप, जिसके कारण से भी जो मूवमेंट्स हैं या जो पोजीशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एक जगह पे। उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। जो डिलीवरी के समय देखा जाए अगर, तो उस समय फीटस की कुछ मेन पोजीशंस देखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखनी। जो होती है, पहली फीटल लाई, फिर उसके बाद फीटल एटीट्यूड, फिर उसके बाद फीटल प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद फीटल पोजीशन, यहाँ पे एन होगा, फिर उसके बाद फीटल इंगेजमेंट और उसके बाद डिनोमिनेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्या होती है पोजीशन, क्या होती है लाई और ये सब चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि द फीटस लाई इनसाइड द यूट्रस इन अ क्लोज्ड सैक विद लिक्विड एमनाई and free to move inside and changes in their life, presentation, position, attitude until later weeks of pregnancy. At onset of labor, the one must follow mnemonic LAPET. ठीक है, तो ये पोजीशन क्या क्या चीज़ें नोटिस की जाती हैं उसको याद करने का एक शॉर्ट सा छोटा सा निमोनिक है जिसे कहते हैं लैपेट, LAPPED। एल से डिनोट होता है लाई, फिर ए से होता है एटीट्यूड, पी से होता है प्रेजेंटेशन, फिर पी से होता है पोजीशन, फिर एंगेजमेंट और फिर डिनोमिनेटर। हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ये होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लाई। अगर लाई की बात की जाए तो फीटल लाई इज अ रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर यूटरस और स्पाइन। मदर का जो यूटरस होता है या मदर की स्पाइन होती है, इसके रिलेशन में इसके जो मदर का यूटरस होता है या मदर की जो स्पाइन है, इसके रिलेशन में जो बेबी का जो स्पाइन है उसका क्या रिलेशन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो रिलेशन होता है उसे ही लाई कहा जाता है। तो अगर नॉर्मल पोजीशन की बात की जाए, नॉर्मल लाई की बात की जाए, तो जो सबसे मोस्ट कॉमन लाई होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है। ये 99.5% केसेस में देखा जाता है, ठीक है। और कई बार ये एबनॉर्मल भी होता है, ठीक है, जैसे ऑब्लिक या ट्रांसवर्स, ठीक है। तो अभी डायग्राम में समझाऊंगा होता क्या है। जो सबसे नॉर्मल होता है वो होता है फीटस लॉन्ग एक्सिस इन लाई विद द मदर्स यूटरस विद हेड डाउन इन सेफेलिक और बटक ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। हेड डाउन इन सेफेलिक मतलब कि जो सर होता है वो नीचे की तरफ होता है, या फिर जो बटक एरिया होता है वो नीचे होता है जब, तब उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो देखते हैं डायग्राम में होता क्या है ये। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाई है, ठीक है, ये वाला। इसमें सर नीचे है तो इसे सेफेलिक ब्रीच कहेंगे, और इसी की जगह अगर बटक नीचे होता है, ठीक है, ये वाला एरिया अगर नीचे होता, अगर ये सर नीचे होता तो उसे हम लोग सेफेलिक ब्रीच कहेंगे। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये सर नीचे है तो इसे हम लोग कहेंगे सेफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर यही एरिया बटक वाला एरिया नीचे होता, ठीक है, हम लोग इसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहेंगे, ठीक। और ये होता है ट्रांसवर्स, ये होता है ऑब्लिक लाई, ठीक है। अगर इसी में अगर इस तरह भी होता तो भी ऑब्लिक लाई कह सकते थे, बटक एरिया नीचे होता तो भी वो ऑब्लिक ही कहा जाता है। फिर इसके बाद होता है ट्रांसवर्स लाई। तो ट्रांसवर्स लाई में अगर बैक का एरिया नीचे है तो उसे बैक डाउन कहेंगे, और अगर बैक का एरिया ऊपर की तरफ होता और हेड का एरिया नीचे की तरफ होता तो उसे बैक अप पोजिशन कहते हैं या फिर हेड डाउन पोजिशन कहते हैं, ठीक। ये हो गया लाई। फिर इसके बाद देखते हैं फीटल एटीट्यूड। फिर इसके बाद आता है फीटल एटीट्यूड।
तो द रिलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फीटस टू वन अदर इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ फीटस। तो फीटस के अंदर के खुद के पार्ट्स हैं, हाथ, पैर, हेड, बटक एरिया, इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, इसको जो है एटीट्यूड कहते हैं। सो इसमें अगर देखा जाए तो फुल फ्लेक्स्ड होते हैं, जिसमें सर का एरिया और बटक के एरिया के बीच का एंगल सबसे मिनिमम होता है। इसके बाद मॉडरेट फ्लेक्शन कहते हैं, जिसे मिलिट्री एटीट्यूड कहते हैं। उसके बाद पार्शियल एक्सटेंशन कहते हैं, जो आप देख सकते हैं हल्का सा एक्सटेंडेड है एंगल। और उसके बाद कंप्लीट एक्सटेंशन कहते हैं, जिसमें जो एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सर देखिए, सर पीछे बटक के पास वाला जो एंगल है काफ़ी कम है, ठीक। इसमें देखा जाए ड्यूरिंग द लेटर मंथ the head, trunk, limb of the fetus maintain the attitude of flexion on all joints and form an ovoid mass that correspond approximately to the shape of uterine void. The characteristic fixed attitude may be modified by the amount of liquor M9. There may be exception to this universal attitude and extension of the head may occur. मतलब डिफ्लेक्स्ड हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है, ब्रो और फेस प्रेजेंटेशन भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, और द लेग may become extended in breech. The course of labor in such circumstances may be modified accordingly. ठीक है, जो कोर्स ऑफ लेबर है वो भी कई बार चेंज हो जाता है। सो ये हो गया फीटल एटीट्यूड। फिर इसके बाद देखते हैं फीटल प्रेजेंटेशन। तो इट रिफर्स टू विच एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस इज लीडिंग। ठीक है, कौन सा जो फीटल पार्ट है वो लीड कर रहा है, मतलब कि पेल्विक इनलेट या बर्थ कैनाल के सबसे नज़दीक है लेबर के समय में। ठीक है, सो अगर इसमें नॉर्मल प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एंड ऑक्सीपुट इंटीरियर पोजीशन मानी जाती है। ठीक, फिर इसके बाद अब कुछ एब्डोमिनल पोजीशन होती है, जैसे फेस में एक्सटेंडेड आ जाता है। ठीक है, ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन, ये सब जो है ये सेफेलिक प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आती है, जो कि 96.5% केसेस में देखा जाता है। और कौन से प्रेजेंटेशन होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए, ये हम लोग देख रहे हैं सेफेलिक प्रेजेंटेशन। तो सेफेलिक प्रेजेंटेशन में देखिए जैसे सर का है, वेल फ्लेक्स्ड हेड, ठीक है, डीफ्लेक्स्ड हेड। ब्रो प्रेजेंटेशन में जो होता है वो एक्सटेंडेड हेड होता है, एक्सटेंशन वाली पोजीशन में होता है। और फेस प्रेजेंटेशन में फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद अगर जो ब्रीच प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में फ्रैंक ब्रीच में देखा जाए तो ये पैर और सर का एरिया आपस में जुड़ा होता है और बटक एरिया नीचे हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट ब्रीच की बात की जाए तो इसमें बटक का एरिया और नीचे रहता है और पैर का एरिया सर से जुड़ा नहीं रहता। आप लोग डायग्राम में ये देख सकते हैं। और फुटलिंग ब्रीच में अगर देखा जाए तो बटक का एरिया नीचे रहता है और इसमें फुट का एक एरिया वो पेल्विक इनलेट से नीचे हो जाता है। सो ये हो गया ब्रीच प्रेजेंटेशन। और क्या क्या दिख सकता है इसमें शोल्डर पोजीशन की बात की जाए अगर जो, तो शोल्डर पोजीशन हमें 0.5% केसेस में देखा जाता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में बटक या फीट फर्स्ट होता है, ये 3% केसेस में देखा जाता है। तो शोल्डर प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो शोल्डर प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं ये जो शोल्डर है ये पेल्विक इनलेट के पास होता है। ठीक है, या फिर ये जो हैंड पोजीशन है, हैंड है, ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये हो गया शोल्डर प्रेजेंटेशन। और इसी के साथ ही एक कंपाउंड प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें फीटल हेड के साथ अगर कोई और पार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेल्विक इनलेट में, सो उसे अभी कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। सो ये हो गया प्रेजेंटेशन। फिर इसके बाद देखते हैं फीटल पोजीशन। तो फीटल पोजीशन देखने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, सो देख लेते हैं डिनोमिनेटर, फिर देखते हैं डिनोमिनेटर क्या होता है। तो इट इज़ एन आर्बिट्रेरी बोनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट विच कम्स इन रिलेशन विद द वेरियस क्वाड्रेंट ऑफ मैटरनल पेल्विस। तो ये फिक्स्ड बोनी फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट में, और मैटरनल पेल्विक के वेरियस क्वाड्रेंट्स जो होते हैं उनके साथ इसका रिलेशन देखा जाता है। ठीक है, डिफरेंट प्रेजेंटेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑक्सीपुट देखने को मिलता है वर्टेक्स में, चिन देखने पड़ता है फेस प्रेजेंटेशन में, फ्रंटल देखने को मिलता है एमिनेंस, फ्रंटल एमिनेंस देखने को मिलता है ब्रो प्रेजेंटेशन में, सैक्रम इन ब्रीच प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है, और एक्रोमियन इन शोल्डर प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये हो गया डिनोमिनेटर। फिर इसके बाद देखते हैं तो फीटल पोजीशंस क्या होती हैं। सो इट इज़ द रिलेशन ऑफ डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ पेल्विस। पेल्विस के डिफरेंट क्वाड्रेंट में इसका क्या रिलेशन है उसके बारे में देखते हैं। सो पहले देखा जाए LOA का मतलब ये होता है लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। ठीक है, ये सबसे फ्रिक्वेंट होता है। ठीक है, इसके बाद OA का मतलब होता है
ऑक्सीपुट एंटीरियर, फिर राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, फिर राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, फिर राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स। ठीक है, सो ये हो गई फिटल पोजीशन। इसमें क्या होता है कि जो पेल्विक का एरिया होता है, मदर के पेल्विक का एरिया होता है, इसको 8 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया जाता है 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, सो जब इसको 45 डिग्री के एंगल पे डिवाइड कर दिया जाता है तो अलग अलग 8 पोजीशंस निकल के आती हैं, 8 एंगल निकल के आते हैं, इनका नाम दिया जाता है और इसी से डिनोट किया जाता है पोजीशन। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं एक छोटा सा पॉइंट और आता है, एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट में मतलब होता है, एंगेजमेंट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द फीटस हैज डिस्सेंडेड इनटू मदर पेल्विस कैविटी एंड ओनली अ स्मॉल पार्ट कैन बी फेल्ट एब्डोमिनली। इसमें ये होता है कि जो मदर का जो यूट्रस है, इसमें से जो बहुत ही कम एरिया जो है वो एब्डोमेन में जब करेंगे, सो चाइल्ड का जो बहुत ही कम एरिया जो है वो एब्डोमिनली फेल्ट होता है और मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है चाइल्ड का वो नीचे पेल्विक इनलेट के नीचे आ चुका होता है। सो इसे ही एंगेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, सो ये हो गया एंगेजमेंट। एंड आई होप आपको ये लैपेट का जो निमोनिक है और इसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं, क्या क्या साइट्स होती हैं, ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो के दौरान किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।